जब बेटे ने अचानक ठंडे पानी का मग उठाकर अपने ही ऊपर उछाल दिया, तभी औरत को एहसास हुआ कि जिस बेटे के लिए उसने जीवन अर्पण कर दिया, वही बेटा आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। उस स्त्री का नाम था आर्या वैदिका, जो कभी सोने के पिंजरे में पली एक राजसी कन्या थी, लेकिन प्रेम में अंधी होकर उसने अपना वैभव, सम्मान और राजकुमारी लाइफस्टाइल सब कुछ त्याग दिया। उसने विवाह किया देवांश मल्होत्रा से, परंतु हाय रे भाग्य, देवांश ने अपनी भाभी मृणालिनी देवी को बचाने के लिए आर्या को ही अपराधी बना दिया। फलस्वरूप बेचारी आर्या ने 6 वर्ष जेल की हवा खाई, और वो भी बिना एसी के। 6 साल बाद जब आर्या अपने बेटे अद्विक से मिली, तो उसके साथ खड़ी थी वही स्त्री जिसने उसे फंसाया था, और पति वो आज भी वैसे ही भाभी भक्त थे जैसे पहले थे। भाभी वाक्यम प्रमाणम। उस पल आर्या का हृदय पूरी तरह टूट गया। उसने मन ही मन कहा, अहम मूर्खा अस्मि। जब वह बेटे को गले लगाने बढ़ी, तो बेटे ने उसे धक्का दे दिया और गुस्से में उसके हाथ पर दांत गड़ा दिए, जैसे कोई रोटी नहीं बदला चबा रहा हो। भावनाओं में बहकर बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। देवांश तुरंत बेटे को उठाकर अंदर ले गया और आर्या को बाहर ही रोक दिया। फिर समझाने लगा कि इन 6 सालों में बेटे की सेवा सिर्फ मृणालिनी देवी ने की है, मानो वो कोई त्याग मूर्ति हो। उधर मृणालिनी ने बड़ी चालाकी से बेटे को माँ से मिलवाने का नाटक किया, लेकिन बेटे ने माँ के कपड़ों को देखकर नाक सिकोड़ ली। ये जेल वाली बीमारी घर मत लाना। जो कपड़े दिए गए वो भी पुराने और पहने हुए। आर्या समझ गई, यत्र नारी तत्र षड्यंत्र। उसकी दासी काव्या से रहा नहीं गया और उसने मृणालिनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, देवांश दौड़ते हुए आया, दासी को धक्का दिया और मृणालिनी को ऐसे उठाया जैसे कोई देवी गिरी हो। बेटे ने गार्ड बुलवाए और दासी को बेरहमी से पीटा गया। आर्या चिल्लाती रही, लेकिन सबके लिए वो बस एक नौकरानी थी। अस्पताल तक भी लड़ाई चली। डॉक्टर डर गए, लेकिन एक साहसी महिला डॉक्टर ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, डरपोक नहीं। तभी बेटे